नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जिले के सिवाना स्थित श्री जीव दया गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी जैन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार देवी चंद बगरेचा, सचिव भारत कुमार देवी चंद जी और सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खींची और आप देख रहे हैं न्यूज 21। और आपको पता है, हम इस क्षेत्र की न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से तमाम गौशालाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं और आप तक, जनता तक और सरकार तक यहाँ की जो गौशालों से संबंधित मुद्दे, मसले और समस्याएं हैं उसको हम जनता तक, सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज हम जीव दया गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संचालन करने वाले जो कार्यकारिणी टीम है हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला का कब से गठन हुआ है और बात करें समस्याओं की। तो देखो, जाहिर सी बात है कि दोस्तों हर डिपार्टमेंट में समस्याएं आती है और यहाँ पे 1000 के लमसम गायों का मेंटेनेंस हो रहा है, सेवा हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी समस्याएं तो आती होगी। आइए जानते हैं जीव दया गौशाला कार्यकारिणी जो टीम है हमारे से जुड़ी हुई है, उनसे खास बातचीत करते हैं। और जिस शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूँ वो कोई परिचय के मुताबिक नहीं है, जो प्रकाश जी वालन, उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला का गठन हुआ है और वो जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। और दोस्तों, आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा न्यूज में, अदरवाइज आपने सुना होगा कि जो जैन समाज है वो गौ माता के प्रति काफी दया भाव रखते हैं। और मैंने देखा है, हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने काफी गौशालाओं के अंदर जो जैन समाज है उनकी जो प्रभावशाली जो विकास है वो हमने काफी दर्शाया भी है। और आज हम जो जुड़े हुए हैं जो प्रकाश जी जैन साहब से खास बातचीत करते हैं कि कब से वो गौशाला में गठन हुआ है, किस प्रकार अनुदान आ रहा है और बात करें चिकित्सा, पेयजल व्यवस्था किस प्रकार है और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत अभिवादन। थैंक यू। आप हमारे यहाँ आए जीव दया गौशाला सिवाना के अंदर। थैंक यू। और ये गौशाला 1973-74 में गठित की गई है जी सर, समाज के द्वारा जी। और मेरे को आए हुए अभी 5 साल हुए हैं। ये पोस्ट हमारा एवरी 3 इयर्स, एवरी 5 इयर्स मैनेजमेंट चेंज होता है जी। और ट्रस्ट नया आता है। जी सर। जो भी आता है उसको व्यवस्थित संभालता है। आपके समाज से ही आते हैं? समाज, जैन समाज से। जैन समाज, क्योंकि ये जो गौशाला है जीव दया जैन समाज होती है। अगर ये शुरू में बात कर रहा हूँ, जैन समाज के अलावा कोई आपको सपोर्ट देना चाहिए तो आप लेते हो या उसको? नहीं, सपोर्ट देता हम लेने को तैयार है। अच्छा। अगर वो फंड रेज करता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेते ही है। ठीक है। और आता ही हमारे पास, आते ही। ठीक है। ऐसा ही नहीं आता है। जी। जैसे हमारी लापसी का प्रोविजन है जी, तो अदर समाज की भी लापसी आती है। ठीक है। और उसको हम करते ही उसका। बाकी हमारे समाज का तो ज्यादा है, 90% हमारे समाज का ही है, 10% अदर कास्ट आती है। और मेन प्रॉब्लम हमको एक ही आ रही है कि सब्सिडी टाइम पे नहीं मिल रही है। एक साल, 1.5 साल से पैसा मिल रहा है तो गौशाला का मैनेजमेंट कैसे करे, मेन प्रॉब्लम वही है। दोस्तों, इनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि गौशालाओं को 1 साल से जो अनुदान है वो प्रक्रिया जटिल है, जो समस्या बनी हुई है। क्योंकि 1 साल से जब किसी गौशाला का, आप सोच सकते हो कि किसी कर्मचारी की 1 साल से सैलरी नहीं आएगी तो उसका घर कैसे चलेगा। वही हाल बिल्कुल गौशालाओं का हो रहा है, क्योंकि 1 साल से भाजपा सरकार है जो अनुदान है वो समय पर नहीं आता है, तो ये काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो सर, 1 साल से जो अनुदान नहीं आ रहा है, इसके अंदर आपने कभी जो आपका राजस्थान गौशाला संघ है उनके माध्यम से या अधिकारीगण है या आपके जो मंत्रीगण, इनसे कभी बातचीत नहीं की कि यार 1 साल से जो अनुदान अटका पड़ा है? इसके लिए गोपालन विभाग हमारे, हम जाते हैं उनके पास, आंदोलन भी बहुत किए तो कोई सुनवाई नहीं है जी। खाली वहाँ जाते हैं, ज्ञापन दे के आ जाते हैं, कोई आश्वासन नहीं उसके बारे में, कोई वो दबे के दबे रह बस वो पेपर नीचे सीट के नीचे चले जाते हैं। तो ये सर, ये मुद्दा बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से इतना बड़ा गौ माता का ये मान लो स्ट्रक्चर, इतने गौ माता की सेवा हो रही है सर, तो यहाँ कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि यहाँ तो किसी का बिजनेस थोड़ी है, गौ माता की सेवा हो रही है। और वैसे भी अभी ये एक मुहिम चल रही है, गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता का दर्जा दिया जाए। और 90% जो कास्ट है जो हिंदू है यहाँ, तो हिंदू होने के नाते सब सहयोग करे तो ये मामला भी सुलझ सकता है, आराम से सुलझ सकता है, आराम से। पर ये फौरन सुलझावे तब ना जी।
नहीं, आपका क्या सुझाव क्या रहेगा अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्या सुझाव रहेगा? देखो मेन तो सब्सिडी टाइम पे मिल जावे। जी सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ है जी वो चेंज कर देवे जी, और उसको भी टैक्स मुक्त कर देवे। ठीक है। मेन दूसरा है अपना टैक्सेस का, पानी का। तो गवर्नमेंट जैसे दूसरी जगह पानी की व्यवस्था करती है, तो अमुक गौशाला में जैसे हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हमको बाहर से करना पड़ता है। अगर सब गवर्नमेंट हमको व्यवस्था करे जी तो इतना खर्चा हमारा बजट कम आएगा। जी वो करती नहीं है गवर्नमेंट, जी। इसलिए हमको जो भी करना पड़ता है अपने बलबूते पे करना पड़ता है। सीधी पूरे बात है। समाज है जो जैन समाज तत्पर बस। तैयार रहते हैं पूरे। तत्पर। अच्छा, अगर वो ये जो जैन समाज है पूरे जो भामाशाह लोग हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या धन्यवाद करना चाहोगे कि इतनी गौ से इतनी बड़ी गौ माता का सुरक्षित सेवा हो रही है? हमारे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद हम्म। कि वो हर टाइप से, अगर हमने किसी बार डिमांड किया है तो कभी हमको निराश नहीं किया उन्होंने। ठीक है, कुछ ना कुछ यही यथाशक्ति उन्होंने दिए ही है और उसके ऊपर ये गौशाला चल रही है रहेंगे और आगे भी। आज कई साल से मैं देख रहा हूँ जी। कि फंड आते ही रहता है। उसके लिए गाय हमारी भूखी नहीं रहती है, पानी की तरी नहीं रहती है। क्या? मीन वो एक हमारा एक अपना समाज का सहयोग मिल रहा है, इसलिए वो तकलीफ नहीं है। जी। बाकी तो ऊपर वाला जाना है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस गौशाला के अंदर 1000 गायों का मेंटेनेंस हो रहा है, पूरी सेवा हो रही है, लेकिन किसी प्रकार का जो अनुदान है वो 1 साल से नहीं आता, तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और भी जो मुद्दे मसले और समस्याओं से बातचीत करेंगे प्रकाश जी से कि सर बात करते हैं जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गौशालाएं आती है उनमें भी काफी मुद्दे मसले समस्याएं होती है, पट्टे की समस्या होती है, पेयजल की समस्या होती है, या अन्य जो अनुदान है वो कम है, क्योंकि 3 साल से छोटे गौंस को 25 रुपए और 3 साल से बड़े गौंस को 50 रुपए का अनुदान है, वो अभी भजनलाल सरकार के कार्यकाल में आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये मांग है इनकी कि ये महंगाई दर को देखते हुए कम से कम 3 साल से छोटे गौंस को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौंस को 100 रुपए का अनुदान होना चाहिए। आपकी क्या थिंकिंग रहेगी? वही थिंकिंग है साहब। छोटों को 50, बड़ों को 100 रुपए, जी तो उसमें भी पेट नहीं भरने वाला है जी, पर थोड़ा सहयोग बेटर तरीके से सहयोग मिल जाएगा। अमाउंट भले सरकार बढ़ा देगी, पर टाइम पे अगर पैसा आ गया जी तो हमारा वो काम आएगा। जी नहीं टाइम पे काम क्या आया? जी, कोई काम नहीं आने वाला है। अच्छा, इनका बोलने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आज भूख लगी और कल खाना दिया जाए, तो इसका किसी प्रकार का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। तो इनका ये कहना है कि जब हमारे को जरूरत होती है अनुदान की, जब समय पर नहीं आता है तो हमारे को चारा भी महंगा मिलता है, और वो जो रेट है वो किसान है या जो भी पार्टी है आगे वाली वो अपने हिसाब से जो रेट लगाती है, तो उसमें हमारे को कई बार बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में सर 1000 गायें जो मेंटेनेंस आप कर रहे हो, तो इसमें से दुधारू कितने? और बात करें सर आत्म समर्पण गौशालाएं, आत्मनिर्भर गौशालाएं, सर इसके लिए सरकार से क्या डिमांड करते हो कि जैसे जिला प्रमुख प्रधान एमएलए एमपी को फंड दिया जाता है, गौशालों में अलग से योजनाएं लागू करें, जैसे आपके पास गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए का वो कोई और अन्य योजना है वो गौशाला में स्टैब्लिश हो सके, और अच्छे नस्ल की गिर गायें तैयार हो और अच्छे नस्ल के बच्चे तैयार की जाए, तो गौशाला में कुछ अर्निंग हो दूध की और घी की। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? और उसके लिए ऐसा है कि सरकार का जो ऑक्शन जब होते हैं तो उनको ऑक्शन नहीं करते, वो नंदी अमुक गौशाला में भेज देवे नस्ल सुधार के लिए, तो नस्ल अच्छी भी हो सकती है, पर सरकार उसको ऑक्शन करती है। जैसे बीकानेर में भी है, सूरतगढ़ में भी है, तो ऑक्शन नहीं करके वो अमुक गौशाला में भेजे नंदी, तो अपना नस्ल सुधार हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। या जैसे बायोगैस प्लांट है, उसके लिए अगर वो ऑर्डिंग करे तो सरकार पैसा देती है, तो हम भी उसको लेने के लिए इच्छुक है, तो लगा सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट में सिनरी निकलती है, उससे गैस पैदा होता है, तो उसका भी पेमेंट मिलता है ना। तो डिपेंड गौशाला थोड़ा बहुत इसके ऊपर आ जाती है। जैसे गोबर की लकड़ी है, गोबर के और भी आइटम बनते हैं, सब बनने को बन जाएंगे। चिकित्सा की क्या यहाँ व्यवस्था है? बात करें सर की जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गौशालाएं आती है उन पर वो व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आप तो सिवाना से होते हैं, यहाँ एक डेवलपमेंट एरिया है, आप क्या कहना चाहोगे चिकित्सा को लेकर? उसमें तो ये शिक्षा में ऐसी है कि हमारे बाजू में हॉस्पिटल है जी, हमको ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम मिला नहीं है। नहीं, आपका सुझाव क्या रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है जहाँ ये व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे कोई पशु चिकित्सालय व्यवस्था? तो तहसील लेवल पे उनको और भी पशु शिक्षा देनी चाहिए। तो आज की तारीख क्या है कि एक डॉक्टर को 7 गौशाला 10 गौशाला दी हुई है, तो कहाँ पहुंचेंगे? हर तहसील पे या हर ग्रामीण पे अगर पशु चिकित्सालय खोल देवे तो वहाँ डॉक्टर भी रह देवे, तो अच्छी सेवा हो सकती है इससे। जी सर, एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है, जैसे गौशालों के पास जो अतिक्रमण जमीन हो रखा है, उसके ऊपर जैसे सावण घास या नेपियर घास ऐसी व्यवस्था की जाए तो अच्छे तरीके से बेटर तरीके से उनको अष्टपुष्ट चारा डाला जा सकता है। अन्य उनको नहीं तो
उसके लिए तो गौचर की जो जमीन पड़ी है, जी अगर वो गौशालों को अलॉट करे जी तो उस पर नेपियर घास है, सुपर नेपियर है, हो सकती है आराम से, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। ये नेपियर घास की एक व्यवस्था है कि कम से कम 7-8 साल तक ये चलता है सर? 10 साल तक 10 साल सुपर नेपियर। तक। एक बार काटो तो फिर हो जाता है सर? मतलब काफी जगह 50 बीघे में लगा दो, तो आज हमारे 50 बीघे वो नेपियर घास लगा देवे तो बाहर से उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घास की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दूसरा मुद्दा है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है सर, ये सर आप जो अनुदान दिया जाता है या जन सहयोग के द्वारा उनमें से वहन करते हो, लेकिन अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए जैसे नरेगा वगैरह या अन्य योजनाओं से सरकार जोड़ा जाए तो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है जो और बिजली बिल है ये सुचारू रूप से धरातल पर अच्छा तरीके से मेंटेन उसमें गवर्नमेंट उसका टैरिफ चेंज कर देवे, एग्जम्प्ट कर देवे, सब्सिडी दे देवे उसमें, जी तो लाइट के बिल भी कमा सकते हैं। जी ये तो वो टैरिफ करते हैं कॉमर्शियल के अंदर देश में, जी ये कॉमर्शियल तो है नहीं, जी। धार्मिक सर संस्था है। लाइट बिल की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ गौ माता की सेवा हो रही है, यहाँ किसी का कोई बिजनेस या निजीकरण थोड़ी हो रहा है, किसी की फैक्ट्री थोड़ी है कि वो इनकम कमा रहा है। लेकिन बात करें यहाँ पे तो निजी तौर से देखा जाए तो ये वीडियो अगर, ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, ये वीडियो अगर भजनलाल सरकार और मोदी सरकार तक न्यूज़21 नेशनल चैनल के माध्यम से पहुंचता है या गोपालन मंत्री तक, तो ये पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा आप रखें कि ये जो गौशालाएं हैं, ये गौशालाएं ये किसी बिजनेस के तौर पे यहाँ पे नहीं है, ये सेवा किया जाता है। इस धरातल पर हम इस गौशाला का पूरा मेंटेनेंस हम आपको दिखाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर हम इस गौशाला का दिखाएंगे आपको, व्यवस्था किस प्रकार है, किस प्रकार यहाँ समस्या है और किस प्रकार यहाँ व्यवस्थाएं दी जाती है। तो ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है कि ये जो बिजली के बिल है ये कम से कम यहाँ पे तो माफ होने चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी गौ माता की उत्तम सेवा मानी जाती है। यहाँ पे इस सेवा के भाव से या आध्यात्मिक भाव से सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर 2000 यूनिट फ्री किया बजाज सरकार ने, तो इनको भी 2000 यूनिट फ्री कर देना चाहिए जी, तो पैसा बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा हिसाब है। जी जी एग्रीकल्चर में 2000 यूनिट है और रेजिडेंशियल में 150 यूनिट है, जी तो ऐसे भी गौशाला को भी और दे देवे जी भाई इतना यूनिट आपको फ्री, जी, तो हमको शायद बिजली का बिल आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं। ये कोषाध्यक्ष साहब, हाँ जी वो करती नहीं है सरकार। जी, नहीं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं भजनलाल सरकार, मोदी सरकार और गोपालन मंत्री, गोपालन अधिकारियों तक ये वीडियो जाता है, एक तो वो पहले मुद्दा बिजली वाला मुद्दा तो है ही, एक मुद्दा और है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गौशालाएं हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बड़ा अगलीकरण कर दिया है, इसमें आपका क्या सुझाव रहेगा? भाई डॉक्यूमेंट का जितना इजी करेंगे, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा होता नहीं मैनेजमेंट में, जी वो अनपढ़ होते हैं, जी, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जितना इजी प्रोसेस करेंगे, जी, पर इनका प्रोसेस इतना लंबा है कि हम साइन करने बैठते हैं ना तो 500-600 साइन करने पड़ते हैं और इतनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, भौतिक सत्यापन वगैरह पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। एक साल के अंदर कितने भौतिक सत्यापन होते हैं? एक साल में 3 बार पेमेंट आता है। अब एक साल बाद कोषाध्यक्ष साहब आप क्या कहना चाहोगे, आपके क्या सुझाव है? आज मीडिया के माध्यम से आज हम कवरेज कर रहे हैं गौशालाओं से संबंधित, तो आपका क्या सुझाव रहेगा? तो सरकार से यही चाहते थोड़ा जमीनी स्तर पे आके देखे, हाँ जी, तो मालूम पड़े कि हालत क्या है गौशाला, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम आया पड़ेगा, समझ में आएगा कि बात करना है हकीकत क्या है। अपन कुर्सी में बैठ के तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, जमीनी स्तर पर आएंगे तो सबकी तकलीफें धरातल पर पता लगेगा कि ये गौ सेवा हो पाती है या नहीं हो पाती है कि नहीं पाती है, तो उसके माध्यम से हमको भी थोड़ा कार्यों के लिए लाभ भी होगा और हमको भी परेशानी कम होगी। जी, नहीं आपका सुझाव क्या है गौशालों को और डेवलपमेंट और बेटर तरीके से सेवा करने के लिए? आपके पास क्या सुझाव है? जैसे इनको मान लो डेवलपमेंट के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए, इसके लिए तो सरकार को टीम गठित की जाए, टीम गठित की जाए और इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले। जो अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देंगे तो सीखेंगे, और जो प्रोडक्ट है उनके बारे में भी गाइड किया जाए, गाइड करना चाहिए। बिना गाइड किए तो यहाँ देखो लोकल में किसी को मालूम पड़ेगा नहीं क्या है क्या नहीं। ठीक है, गाय आई, चारा खिलाया, पानी पिलाया, हो गया, वो तो सब पेट तो सभी भरते हैं, पेट भरना ही जीवन यापन नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग इनको सब कुछ चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर चाहिए जी। एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स ट्रेनिंग देवे, नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उससे गौमुख गौशाला आत्मनिर्भर बन सकती है, अदरवाइज पॉसिबल जी। तो हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए थे और काफी मुद्दे मसले और समस्या पर प्रकाश किया दोस्तों, और लाइव के शुरू में न्यूज़21 नेशनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी गौशाला का हम कवरेज आपको दिखाएंगे, पेयजल की, चारे की, हर तरह की, बिजली की और शेड निर्माण की, छांव की, किस प्रकार की व्यवस्था है, पूरी गौशाला को जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को दबाते रहिए।
देखते रहिए न्यू21 को। मैं सुनील किसी कैमरामैन पर्सन मनोज जोड़ के साथ। थैंक यू, जय हिंद। सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे यहाँ आए और हमारी समस्याएं आपने चैनल पे प्रेजेंट की, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। सर, थैंक यू, जय हिंद।